हाय स्टूडेंट्स, आज मैं ये सीबीएसई के चैप्टर का पॉलिनोमियल्स जो सेकंड चैप्टर है आपका, उसके कुछ बोर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। ये क्वेश्चन मैंने लिया है एजुकार्ट से। ओके, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हम पॉलिनोमियल्स में अल्फ़ा एंड बीटा देखते हैं। ओके, उसी अल्फ़ा बीटा से रिलेटेड जब एक्स या के फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या गिवन है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के। ओके, यहाँ आपको फाइंड आउट क्या करना है, इस के का वैल्यू। ओके, और गिवन क्या है आपके पास, सच दैट कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गिवन है 21/4। ओके, तो यहाँ जब हम लोग पहले लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ओके, -b/a मतलब यहाँ हो गया -4, a का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, ये तो पता होगा कि कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का होता है वो a होता है, जो कोफिशिएंट x का होता है वो b होता है। ओके, सो -4/2। ओके, ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा भी लिख लेते हैं। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। ठीक है, c/a मतलब c कितना है हमारा k, और k/, हो गया ये 2। सही है। अब इसको लिखने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है ऑलरेडी। क्या इक्वेशन गिवन है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू गिवन है 21/4। ओके, तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा का तो वैल्यू है, बट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू नहीं है। इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसका हम स्क्वायर लेंगे। ठीक है, यहाँ आइडेंटिटीज क्या यूज़ करेंगे हम लोग, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। ओके, सो नाउ वी विल यूज दिस। ओके, सो वेयर टू यूज दिस, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। चलिए इसको लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या देगा आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा देगा। और अल्फा प्लस बीटा का क्या वैल्यू है, -2। तो यहाँ लिख सकते हैं -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ है 2 अल्फा बीटा। ठीक है, चलिए अब इस वैल्यू को कैसे यूटिलाइज करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, ओके, सो नाउ वी कैन राइट हियर इन दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है। अगर तो यहाँ क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा हो गया 21/4। ओके, सो राइट डाउन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ओके, इज इक्वल टू है 4। अब यहाँ से हम इसके वैल्यू को लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 21/4 माइनस अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। ओके, सो देयरफॉर अब यहाँ से हम वैल्यू किसका फाइंड आउट कर लेंगे, के का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, 21/4 और माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा, 2 - 1 हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, k/2 इज इक्वल टू 4। ओके, सो देयरफॉर k/2 इज इक्वल टू 4 - 21/4। सही है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग इसको एलसीएम ले लेंगे, 4 16 - 21। ओके ना,
16 माइनस 21। ओके, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, k इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा -5/4 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 2 इज इक्वल टू, आंसर क्या हो जाएगा -5/2 है। आंसर -5/2, यस, सी जो है आपका क्या है आंसर -5/2। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इफ द सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस मतलब क्या, अल्फा स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2, ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है आपके पास 40। ओके, तो जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 गिवन है तो उस वैल्यू को कैसे यूज करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे कि यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर -8x प्लस के। ओके, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a इज इक्वल टू -8, ओके, बाई 1 है। ओके, तो यहाँ हो जाएगा +8। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया हमारा +8। ओके, अब लेते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है c/a। ओके ना, c/a क्या है हमारा k। अल्फा बीटा क्या हो गया k/1, तो k ही लिखेंगे उसको। ठीक है, चलिए अब इसका वैल्यू हम डाल देते हैं कहाँ पर, ये इस वैल्यू को डालते हैं हमारा इसमें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ओके, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अभी अभी यूज किए थे आइडेंटिटीज, क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 8, लिख दो उसको। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना गिवन है 40, तो क्या लिखेंगे 40 प्लस 2 इंटू, ठीक है, और अल्फा बीटा का क्या है यहाँ पर आपके पास k। ओके, नाउ यू कैन फाइंड आउट इजीली आंसर ऑफ k। ओके, क्या लिखेंगे हम लोग, k इज इक्वल टू 8 जा हो जाएगा 64 माइनस आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 2k। ओके, सो 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू k, तो k कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 12। मिल गया आंसर। ठीक है, 12 है ऑप्शन, ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, तो इस तरह से आप k का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे फाइंड आउट करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, if 1 0 of the polynomial 3x square minus 8x plus 2k plus 1 is 7 times the other। ठीक है, एक जो है उसके 7 पॉइंट, तो यहाँ पर पहला काम करते हैं हम लोग, इक्वेशन लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। ओके, अब यहाँ से चलो अल्फ़ा बीटा भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/a होगा। माइनस बी का क्या वैल्यू 8, a कितना है 3। ओके, अल्फ़ा बीटा क्या लिखेंगे c/a, c/a कितना है 2k प्लस 1, 2k प्लस 1/3। सही है। चलिए अब इसका क्या गिवन है कि एक जो जीरो है वो दूसरे के 7 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लें कि लेट अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फा एंड बीटा 2 0, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 बीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं। ठीक है, ये लेट नहीं, आप इसको गिवन लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये तो गिवन है। ओके, so you can write here given। ओके, चलिए
अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 7 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8/3, ठीक है। तो 8 बीटा इज इक्वल टू 8/3, तो देयरफॉर 8 कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू 1/3। ओके, सही। ओके, बीटा मिल गया 1/3। तो अब अल्फ़ा क्या हो जाएगा हमारा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 इंटू 1/3, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/3, ठीक है। तो अब आपको अल्फ़ा मिल गया और बीटा मिल गया, तो के क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से लिख लेंगे 1/3 इंटू 7/3 इज इक्वल टू क्या गिवन था, 2k + 1, 2k + 1/3, ठीक है। एक 3 से तो एक 3 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड डिवाइड कर रहा है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 7/3 और ये 1 जो है वो इस साइड आएगा, -1 इज इक्वल टू 2k। ओके, 3 LCM ले लो, यहाँ क्या हो जाएगा 7 - 3, ठीक है, इज इक्वल टू 2k। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4/3, ठीक है, और नीचे 2 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को आंसर, k का वैल्यू मिल गया हमारा, k इज इक्वल टू 2/3, सही है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है हमारा क्या, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + px + q आर डबल इन द वैल्यू ऑफ जीरो दिस, ठीक है। तो पहला काम करो कि इसका जीरोज फाइंड आउट कर लो। जीरोज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेंगे, 2x² - 5x - 3 इज इक्वल टू 0 है। ओके, अब यहाँ पर है -5, 2 3 जा 6, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लो, आप सबने सीखा होगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 2x² - 6x, ठीक है, प्लस x -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे, 2x कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x - 3, यहाँ तो ऑलरेडी x - 3 है तो +1 ले लो x - 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या मिल जाएगा हम लोग को, 2x + 1 इंटू x - 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 0 मिल गया, -1/2। सबको पता है कि यहाँ अगर प्लस है तो ये माइनस में आएगा, और यहाँ अगर माइनस है तो ये प्लस में आएगा, x इज इक्वल टू 3, जीरोज मिल गया। अब बोल रहे क्या कि जो दूसरा इक्वेशन है उसमें डबल हो जाता है जीरोज का वैल्यू, ठीक है। चलो उसका जो हम लोग जीरोज है वो अल्फ़ा बीटा ले लेते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू -1, सही है। बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। चलिए अब लिख लेते हैं इक्वेशन को, ठीक है। इक्वेशन लिखने के लिए इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन हो जाएगा हमारा x² + px + q, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या, -b/a, -b क्या हो जाएगा p, तो -p क्योंकि a तो 1 ही है, और अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा हमारा q, c/a तो q, ठीक है। चलिए अब वैल्यू पुट कर दो इसमें। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, -1। ओके, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, -1, तो लिखो -1, ठीक है, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 6, तो +6 इज इक्वल टू -p, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू -p, यहाँ से माइनस कैंसिल कर दो, यहाँ पे माइनस डाल दो, ठीक है। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा -5। एक तो ये आंसर हो गया तुम्हारा। दूसरा है q, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा हो गया -1, बीटा हो गया 6,
इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6। मिल गया दोनों आंसर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि इक्वेशन गिवन है और आपको करना है वेरीफाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। जब भी ऐसा क्वाड्रेटिक में फ्रैक्शन दिए तो फ्रैक्शन को सबसे पहले रिमूव करो। फ्रैक्शन को रिमूव करोगे कैसे? 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। ठीक है, इसका जो एलसीएम है वो है 3, फिर इससे सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल और यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 3। ओके, तो ये क्या लिख लेंगे हम लोग? 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज कर लो। मिडिल टर्म फैक्टराइज करने के लिए यहाँ क्या आएगा हमारा? जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 42 आएगा, और ये है -11। इसको जब हम स्प्लिट करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7 × 3 × 2। ठीक है, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, और 14 में से माइनस करेंगे 3 तो क्या मिलेगा हम लोग को? 11 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? यहाँ हो जाएगा हमारा 21y² माइनस 14। क्यों -14? क्योंकि हम लोग को बड़ा नंबर नेगेटिव चाहिए। ओके, -14, ठीक है, प्लस 3y माइनस करेंगे तभी तो आंसर मिलेगा। -2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग? 7y को कॉमन ले लो, बच जाएगा क्या तुम्हारा? 3y माइनस 2। ओके, ऑलरेडी यहाँ पर 3y माइनस 2 है तो +1 ले लो यहाँ कॉमन, ये हो जाएगा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ क्या लिख सकते हैं? 7y + 1 इंटू 3y माइनस 2 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये तो बताया था हमने कि अगर यहाँ पर प्लस है तो ये वैल्यू नेगेटिव, दैट मीन्स -1/7। ठीक है, और अगर यहाँ पर माइनस है तो ये वैल्यू पॉजिटिव, दैट मीन्स y इज इक्वल टू +2/3। ओके, तो अब हम लोग को अल्फा और बीटा मिल गया। कितना मिला? 7y + 1 था तो ये हो जाएगा हमारा कितना? एक वैल्यू मिल गया -1/7 और दूसरा वैल्यू मिल गया +2/3। ठीक है, यहाँ करना है इसको वेरीफाई। अब वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे? चलिए इसका करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए पहले इसको कर लेते हैं इरेज। ठीक है, चलो तुम्हारे पास ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है यहाँ पर। ठीक है, इक्वेशन गिवन है तो वेरीफाई करने के लिए क्या लिख लेंगे? सबसे पहले कि अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, सब देखो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना गिवन है? ये हो जाएगा हमारा -1/7 आया था वैल्यू, और दूसरा वैल्यू क्या आया था? 2/3 आया था। इसको ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा? ये 7 3 ज़ा 21। ठीक है, ये हो जाएगा -3 + 14 इज इक्वल टू 11/21। ठीक है, अब जब तुम यहाँ से देखोगे इक्वेशन से तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है। b का वैल्यू कितना है? माइनस में है तो नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 11/3। ठीक है, a कितना है? 7, तो ये यहाँ पर डिवाइड करेगा 7 तो ये हो जाएगा 1/7 इज इक्वल टू आ गया ना 11/21। यस, ये हो गया वेरीफाई। चलो अब अल्फ़ा बीटा को भी वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फ़ा का वैल्यू क्या था? -1/7। ठीक है, बीटा का वैल्यू क्या था? 2/3 लिख देते हैं। 2/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2/21 आएगा।
चलो अब अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है, अल्फ़ा बीटा क्या होता है, इक्वेशन से हमारा सी बाई ए, सी का वैल्यू क्या है -2/3 है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए है तो 7 से, ये हो जाएगा -2/21 आ गया, ठीक है। हेंस वेरीफाइड हो गया तुम्हारा वेरीफाइड, ठीक है, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर किसी को भी लगे कि कुछ सम्स पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।